अगर एक स्टूडेंट को अपना करियर और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड और आगे जाके कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कनाडा गवर्नमेंट भी यही दिखाना चाह रही है दैट स्टूडेंट शुड गो फॉर डिग्री। जो एक क्वालिफिकेशन आपको एक यूनिवर्सिटी और डिग्रीज दे सकते हैं वो डिप्लोमा नहीं देंगे। आइडियली डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं पीआर के लिए बात करूँ, आरसीआईपी के क्लॉज के हिसाब से स्टूडेंट 12 कम्युनिटीज जिसमें सडबरी आता है उसमें सिर्फ पढ़ाई करें एंड दे आर एग्जाम फ्रॉम द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छे से पढ़ लो तो आराम से पीआर ले लोगे। सो अभी जनरली बच्चा और सोशल मीडिया दोनों ये बोलते रहते हैं कि कनाडा में जॉब नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। एब्सोल्युटली इट्स अ मिथ। मुझे नहीं लगता है कनाडा में जॉब्स नहीं है या फिर अकोमोडेशन इशू है, अगर स्टूडेंट एक परफेक्ट लोकेशन चूज करता है। सो अगर किसी बच्चे ने अपना 12th कंप्लीट किया है और उसके बाद उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है राइट, और उसको एप्लीकेशन करना है क्या ताकि उसका इंटेक मिस ना हो, तो क्या हम कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू श्री हरि। आज हमारे साथ मिस आरती है जो कि लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी से है। सो मैम, वेलकम टू श्री हरि। थैंक यू देवल जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू डिस्कस कि कैसे लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी एक परफेक्ट फिट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। राइट। सो मैम, आज का हम जो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बच्चा अपनी अब्रॉड स्टडी प्लान कर रहा है तो वो कनाडा और स्पेशली लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी ही क्यों प्लान करे? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है। बहुत सी पॉलिसीज चेंज हुई। हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक लोकेशन का अपना एक बेनिफिट। सो लॉरेंशियल सर जहाँ सिचुएटेड है वो सडबरी में है। ओके। सडबरी इकलौता ऐसा आई वुड से कम्युनिटी है जो 3 पीआर पाथवेज में आता है। ओके। यस, जो आरसीआईपी है, एफसीआईपी है एंड ओआईएनपी है। ओके। वी आर द ओनली वन जो 3 प्रोविंस में है। आरसीआईपी स्टैंड्स फॉर रूरल कम्युनिटी। क्योंकि हम एक बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी है इसलिए हम एफसीआईपी में भी फॉल करते हैं, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। ओके। एंड ओंटारियो इंटरनेशनल नॉमिनी प्रोग्राम इज फॉर द ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो अगर बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं पीआर की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ 3 प्रोग्राम्स। ओके। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का यही होता है कि मैं अब्रॉड स्टडीज के लिए तो जा रहा हूँ लेकिन स्टडीज के बाद मेरा फ्यूचर क्या रहेगा वहाँ पे। तो स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट्स का ये भी एक रहता है अप्रोच कि मुझे ये स्टडी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे रहेगी। Exactly, that's a good question. Laurentian University being a public research based university from 65 years, हमें फंडिंग आती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वी गिव ह्यूज स्कॉलरशिप्स अप टू 60,000 कैनेडियन डॉलर्स, इंडियन रुपीस में 40 लाख। 40 लाख रुपए आप सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं? एग्जैक्टली। अगर किसी के भी 12th में 70% है वो स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं। ओके, 70% सिर्फ उसी के ग्राउंड पे, नो एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ नहीं, सिर्फ एकेडमिक आपकी अच्छी है तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप्स। एब्सोल्युटली। और अगर बच्चा अगर अपना स्टडी वहाँ पे प्लान कर रहा है तो ऑफर लेटर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि अब मैं आज की डेट में मानूं कि मुझे आज अप्लाई करना है तो मेरे लिए कौन सा इंटेक बेस्ट रहेगा? सो व्हाट आई सजेस्ट, क्योंकि सितंबर एक मेजर इंटेक होता है कनाडा में, उसमें मैक्सिमम प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी हमारा नर्सिंग सिर्फ सितंबर में ही ओपन होता है। बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट ही ऐसा रूल है कि मेडिकल प्रोग्राम जैसे नर्सिंग सितंबर में ही अवेलेबल है, वो जनवरी में अवेलेबल नहीं है। तो सेम विद अदर यूनिवर्सिटी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट शुड अप्लाई इन सितंबर इंटेक। सो अभी जनरली बच्चा और सोशल मीडिया दोनों ये बोलते रहते हैं कि कनाडा में जॉब नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि इसमें कितनी सच्चाई है और लॉरेंशियल बच्चों को इसके लिए कैसे हेल्प करेगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन देवल जी। एब्सोल्युटली इट्स अ मिथ। मुझे नहीं लगता है कनाडा में जॉब्स नहीं है या फिर अकोमोडेशन इशू है, अगर स्टूडेंट एक परफेक्ट लोकेशन चूज करता है। सडबरी में सिर्फ पॉपुलेशन 1,78,000 है। एंड अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, सडबरी वर्ल्ड माइनिंग कैपिटल कहलाता है। इट्स द 3rd लार्जेस्ट माइनिंग हब। एक इकलौता टाउन जिसमें 1,70,000 पॉपुलेशन है, 4 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो आइडियली जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर बट वी डोंट हैव स्टूडेंट बिकॉज स्टूडेंट इज नॉट फेमिलियर अबाउट सडबरी। उन्हें सडबरी के पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं पता। हमारा फ्रॉम पास्ट 10 years 98% एम्प्लॉयमेंट रेट है। एंड एज यू नो वी आर अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। लॉरेंशियन का कैंपस मोर देन 800 एकर्स है। On campus, we have more than 3,000 beds available with us.
हम 3000 बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं, और अगर बच्चा चाहे ऑफ कैंपस भी रह सकता है। अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूं, टोरंटो से लॉरेंशियन में एज कंपेयर 30% लिविंग कॉस्ट कम है। हमारे यहाँ पे लिविंग कॉस्ट स्टार्ट होती है फ्रॉम $400 कैनेडियन डॉलर्स एंड इट गोज टू ओनली $750 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ। सो एज अ स्टूडेंट अगर मैं कनाडा स्टडी प्लान कर रहा हूँ तो मुझे डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करना चाहिए? अगर एक स्टूडेंट को अपना करियर और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड और आगे जाके कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कनाडा गवर्नमेंट भी यही दिखाना चाह रही है दैट स्टूडेंट शुड गो फॉर डिग्री। जो एक क्वालिफिकेशन आपको एक यूनिवर्सिटी और डिग्रीज दे सकते हैं वो डिप्लोमा नहीं देंगे। आइडियली डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है। Okay. डिप्लोमा में बच्चा वो स्किल सेट डेवलप कर ही नहीं सकता है जो यूनिवर्सिटी में होता है। यूनिवर्सिटी में आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मैं लॉरेंशियन की बात करूं, देयर आर 73 नेशनैलिटीज ऑन कैंपस, डाइवर्सिफिकेशन है, स्टूडेंट विल लर्न एंड ग्रो टुगेदर। अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं, कॉलेजेस एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स देते हैं। बहुत से ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो ट्रेड स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स देते हैं दैट आर नाइस, जिनकी शायद कनाडा में डिमांड भी है। बट यूनिवर्सिटी के पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, जैसे अगर मैं ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से कनाडा की बात करूं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इज देयर इन डिमांड, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, माइनिंग हो, मैकेनिकल हो। अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर में, देन सॉफ्टवेयर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आर इन द एनओसी कोड, टीचिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, हेल्थ केयर की तो बहुत ही शॉर्टेज है। These are the in demand jobs and these are available with Laurentian. सो जो एनओसी लिस्ट की आप बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से प्रोग्राम्स है जिसको पढ़ के बच्चा अपना फ्यूचर सेटलमेंट इजीली कर पाए? लॉरेंशियन के पास मोर देन ऐसे 20 प्रोग्राम्स है। अगर मैं Okay. पॉपुलर प्रोग्राम्स बताऊं जिनका एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमने बहुत ज्यादा देखा है, तो दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 3 स्पेशलाइजेशन, माइनिंग, मैकेनिकल, केमिकल। देन नर्सिंग में आप बैचलर ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं, किन्सियोलॉजी कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, टीचिंग इज इन डिमांड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और ये सारे प्रोग्राम्स एनओसी में है। बट अगर मैं पीआर के लिए बात करूं, RCIP के क्लॉज के हिसाब से स्टूडेंट 12 कम्युनिटीज जिसमें सडबरी आता है उसमें सिर्फ पढ़ाई करे एंड दे आर एग्जाम फ्रॉम द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छे से पढ़ लो तो आराम से पीआर ले लोगे। एग्जैक्टली। सो अगर किसी बच्चे ने अपना 12th कंप्लीट किया है और उसके बाद उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, राइट, और उसको एप्लीकेशन करना है क्या, ताकि उसका इंटेक मिस ना हो, तो क्या हम कर सकते हैं? सो अभी आप कंडीशनल एप्लीकेशन बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। Okay. बच्चों का 12th का प्रेडिक्टेड स्कोर का 11th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, और अगर उन्होंने अभी IELTS, PT, TOEFL भी नहीं दिया है तो भी हम कंडीशनल ऑफर देते हैं। ओके। और अगर वो श्री हरि से अप्लाई करेंगे, बिकॉज आप हमारी प्रीमियम एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं जो लॉरेंशियन के साथ एसोसिएटेड है काफी ईयर्स से, सो Okay. उन बच्चों को अंडरग्रेड और मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन फी वेवर है फॉर सितंबर। So thank you so much ma'am for coming to Sri Hari. Thank you so much Deval ji for having me today and everyone in the team of Sri Hari. I think Sri Hari जो quality of education पे या बच्चों को गाइड करने में इतनी अच्छी प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, that is commendable. अगर किसी भी स्टूडेंट को और लॉरेंशियन के बारे में जानना है, प्लीज श्री हरि को कॉन्टैक्ट करें. I think they are the right person to guide you throughout the complete process. Thank you once again. Thank you so much.